क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल का आखिरी दौर चल रहा है। प्लेऑफ के लिए गणित उलझ गया है, उलटफेर हो गया है। दिल्ली की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उतार चढ़ाव दिखा है, लेकिन अब यहाँ पर जो आखिरी दौर चल रहा है उसमें प्लेऑफ के गणित में 4 टीमों पर सबसे बड़ा सट्टा लग रहा है। तो आखिरी नाम आपको भी चौंका देगा, जबकि सीएसके और एमआई के लिए अब हर मैच फाइनल की तरह। तो दिखाते हैं, बताते हैं आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का फाइनल गणित क्या है, कौन सी 4 टीमें पहुंचने वाली हैं, कौन सी अंडरडॉग टीम यहां पर कर सकती है सरप्राइज, सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली ने एक शानदार मुकाबले में राजस्थान की टीम को हरा दिया और 3 हार के बाद दिल्ली की टीम ने जीत दर्ज की, 6ठे नंबर पर पहुंच गई। अब मैच या कहें कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक तरीके से यहाँ पर उथल पुथल मच गई है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में डीसी सीधे 6ठे नंबर पर पहुंच गई है और 8 पॉइंट दिल्ली कैपिटल्स के हो गए। तो ऐसे में अब पॉइंट्स टेबल के हालात क्या है वो आपको दिखाते हैं। कौन सी टीमें यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है, कौन सी टीमें प्लेऑफ में पहुंचने वाली है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन टीमों की जो आईपीएल से लगभग बाहर हो चुकी हैं, कहें कि जिनका बाहर होना पूरी तरह से तय हो गया है, कंफर्म हो गया है। आईपीएल से इस सीजन बाहर होने वाली पहली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि लखनऊ के अब 4 पॉइंट हैं। लगातार ताबड़तोड़ हार मिल रही है लखनऊ की टीम को और ऋषभ पंत की टीम एक के बाद एक हार जो यहाँ पर रही है। तो 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 मैच जीते और अब आगे पहुंचना बेहद नामुमकिन है, क्योंकि अगले मुकाबले मुंबई के साथ होना है, आरसीबी के साथ, फिर और सीएसके के साथ। तो ये बड़ी टीमों के साथ लखनऊ के मुकाबले होने हैं और यहाँ पर अब एक मैच में हार एलएसजी को पूरी तरह से बाहर कर देगी, इसीलिए अब एलएसजी पूरी तरह से बाहर है। दूसरी टीम जो इस आईपीएल से बाहर हो चुकी है लगभग मानिए वो है केकेआर। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के 8 मुकाबलों में 5 पॉइंट हैं, वो 8वें नंबर पर है। लेकिन फिर भी केकेआर की टीम भी इस आईपीएल से बाहर हो गई, ये भी लगभग कंफर्म है, क्योंकि अब केकेआर के अगले मुकाबले हैदराबाद डीसी और आरसीबी के साथ हैं और हैदराबाद के अलावा आरसीबी से जीतना कोलकाता के लिए बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। तीसरी टीम जो इस सीजन बाहर हो सकती है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स ने भले ही राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया, 9 मुकाबलों में 8 पॉइंट हैं, 6ठे नंबर पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी दिल्ली के लिए अब आगे के रास्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की टीम यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। लगातार 3 मुकाबले हारे थे और दिल्ली की गेंदबाजी बेहद साधारण है। वो तो बल्लेबाजी ने क्लिक किया तो यहाँ पर राजस्थान के खिलाफ मैच जीत गए, लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी बहुत ज्यादा साधारण लग रही है। तो ऐसे में दिल्ली के लिए आगे पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि अब अगले मुकाबले सीएसके और पीबीकेएस के साथ भी हैं। तो वहां पर पंजाब किंग्स से जीतना दिल्ली के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। अब ये टीमें यानी कि ये 3 टीमें लगभग यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। ये लगभग आप मानकर चलिए 6ठे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स, 8वें पर केकेआर और 10वें पर एलएसजी, तीनों बाहर हैं। अब लेकिन 9वें नंबर पर मुंबई है, वो अभी भी दौड़ में बनी हुई है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुंबई की टीम की फितरत ही ऐसी है कि वो घायल शेर की तरह वापसी करती है। तो मुंबई 9वें नंबर पर है, 4 पॉइंट हैं और अगले अब जो 6 मुकाबले बचे हैं वो 6 के 6 जीतने, एक भी हार नहीं सकते हैं। तो मुंबई के लिए अभी भी रास्ते खुले और मुंबई पहले भी करके दिखा चुकी है। तो मुंबई को अभी भी आईपीएल से बाहर मानना बेवकूफी होगी। तो मुंबई अभी भी दौड़ में बनी हुई है और सारे मुकाबले वो जीत सकती है। और दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, वो भी अंडरडॉग मानी जा रही है, लेकिन वो भी आखिरी मुकाबले पर यहाँ जबरदस्त पलटवार कर सकती है, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी की वापसी की भी खबरें हैं। और चेन्नई के भी 6 पॉइंट हैं। चेन्नई को भी अब सारे के सारे मैच जीतने होंगे, 6 के 6 मुकाबले जीतने होंगे। तो चेन्नई के लिए बिल्कुल आसान रास्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर मुंबई और चेन्नई रेस में बने हुए। अब जो कंफर्म टीमें हैं जो आईपीएल के प्लेऑफ में इस सीजन जाएंगी वो भी आपको बताते हैं। तो पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जो टॉप पर मौजूद है, नंबर 1 पर है और लगातार नंबर 1 पर ही बनी हुई है, सिर्फ एक मुकाबला हारी है। तो अब पीबीकेएस को प्लेऑफ में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। पंजाब किंग्स यहाँ पर प्लेऑफ में जाएगी, ये कंफर्म है और उनका रन रेट अच्छा है, पॉइंट्स अच्छे हैं। उनको अब सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है अपने 6 मुकाबलों में से। वही दूसरी टीम जो कंफर्म जाएगी वो है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी 12 पॉइंट के साथ यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। लेकिन बेंगलुरु की सबसे अच्छी बात यह कि बेंगलुरु का नेट रन रेट वो सबसे ज्यादा है, करीब 1.4 से ज्यादा उनका रन रेट है। तो ऐसे में आरसीबी को भी अब सिर्फ 2 मुकाबले जीतने हैं और आसानी से वो भी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अब सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर है राजस्थान रॉयल्स, नंबर 5 पर है
गुजरात टाइटंस। अब इन 3 टीमों में से भी यहाँ पर रेस बनी हुई है। अब यहाँ पर हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज थोड़ा सा क्लिक हो गए, उनकी गेंदबाजी में भी वैरायटी आ गई है। पैट कमिंस के आने से कप्तानी भी बेहतर हो गई है। तो ऐसे में अब सनराइजर्स हैदराबाद भी लगातार मुकाबले जीत रही है। बीच में 3 मुकाबले वो हारे थे हैदराबाद की टीम, लेकिन अब लगातार 5 मुकाबले जीते हैं। तो ऐसे में हैदराबाद भी यहाँ पर बड़ी दावेदार है। हैदराबाद की टीम भी प्लेऑफ में जा सकती है। तो चौथी टीम के लिए ही यहाँ पर रेस है। तो चौथी टीम के लिए चाहे वो राजस्थान रॉयल्स हो सकती है, गुजरात टाइटंस हो सकती है, या फिर मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स हो सकती है। तो ये 4 टीमें एक पॉइंट या कहेंगे एक प्लेस के लिए यहाँ पर रेस कर रही हैं। और पंजाब किंग्स, आरसीबी और हैदराबाद का लगभग अब आगे बढ़ना, प्लेऑफ में जाना कंफर्म माना जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें। आपकी तरफ से कौन है वो 4 टीमें जो प्लेऑफ में इस बार जा रही हैं? आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो हार्दिक पांड्या और उनकी टीम को लगा होगा कि शायद 243 का स्कोर बहुत बड़ा है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इसे पार नहीं कर पाएगी, लेकिन हैदराबाद की टीम ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। शुरुआत से ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जो तूफानी पारियां खेली, तो उसके बाद अंत में हेनरिक क्लासेन और सलील अरोड़ा ने मैच को एक तरफा बना दिया और 18.4 ओवर में ही मैच को जीत हासिल कर ली। तो इस मैच में हार के बाद अब मुंबई की टीम लगभग आईपीएल से बाहर हो गई है। जी हां, आप 6 मुकाबले बचे हैं, 6 के 6 जीतने, जो कि संभव ही नहीं है। तो इसीलिए मुंबई की टीम आईपीएल से बाहर लगभग हो चुकी है। तो ऐसे में अब हार्दिक पांड्या पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन हार्दिक यहाँ कोचिंग टीम पर भड़क गए। जी हाँ, ड्रेसिंग रूम से खबर यह है कि हार्दिक पांड्या जब प्रेजेंटेशन के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, चेंज रूम में पहुंचे, तो वहाँ उन्होंने गुस्से में अपनी टोपी फेंक दी। जी हाँ, मीटिंग जो हो रही थी मैच के बाद वाली, उसमें सारे खिलाड़ी मौजूद थे, कोचिंग स्टाफ मौजूद था। तो वहां पर हार्दिक पांड्या ने चाहते ही अपनी टोपी फेंक दी। और यही नहीं, खबर तो ये भी है कि हार्दिक पांड्या ने साफ साफ कहा कि अब भी अगर मुंबई का मैनेजमेंट मेरी बातों को नहीं मानता है तो मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं आगे भी इस टीम को हराने के लिए तैयार हूं। यानी कि हार्दिक पांड्या ने साफ साफ कह दिया कि मुंबई के मैनेजमेंट में उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनकी बात मानी नहीं जा रही है। अब हो सकता है जो हार्दिक शुरुआत से ही कह रहे हैं कि चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, ट्रेंट बोल्ट हो, इनका प्रदर्शन उस तरीके से नहीं है कि वो टीम में बने रहे, लेकिन फिर भी ये नाम बड़े होने के बाद टीम में बने हुए हैं। ट्रेंट बोल्ट को, सूर्य कुमार यादव को, यहाँ तक कि तिलक वर्मा को भी हार्दिक पांड्या टीम से बाहर करना चाहते हैं। हालांकि तिलक वर्मा की सिर्फ एक पारी को छोड़ दें तो उनकी भी पूरे आईपीएल में खराबी प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या इन बड़े बड़े नामों को बाहर करना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर जैसे नामों को बाहर किया, तो यहाँ पर अब वो बल्लेबाजों में चेंज करना चाहते हैं, जो कि मैनेजमेंट उनकी सुन नहीं रहा है। इसीलिए हार्दिक पांड्या ने गुस्सा उतारा, अपनी टोपी फेंकी और ये तक कह दिया कि अगर इसी तरीके से खेलना है तो हारना ही होगा और मैं हारने के लिए तैयार हूँ, बतौर कप्तान हारने के लिए तैयार हूँ, बतौर खिलाड़ी हारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजों का इतने रन खाने के बाद भी बचाव किया। हार्दिक ने कहा कि बल्लेबाजी की पिच थी, तो यहाँ पर 243 के बजाय 263 या फिर 273 का स्कोर होना चाहिए था और 20 से 30 रन हमारे कम बने, जो कि आखिरी ओवर में बनने चाहिए थे। यहाँ पर हार्दिक ने सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के टेम्परामेंट पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये दोनों ही खिलाड़ी लगातार टीम के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। जी हाँ, हार्दिक पांड्या को इन दोनों पर भरोसा नहीं है। वहीं नमन धीर ने भी यहाँ पर धीमी पारी खेली, लेकिन नमन धीर नए खिलाड़ी हैं तो उन पर हार्दिक बहुत ज्यादा नहीं बिगड़े। तो कुल मिलाकर मुंबई मैनेजमेंट के अंदर हालात खराब हैं। हार्दिक पांड्या बेहद नाराज हैं। ये माना जा रहा है कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, उनकी बातें मानी नहीं जा रही है, जिसके बाद हार्दिक पांड्या बिलबिला गए हैं, परेशान हो गए। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।